बाबा के बहुत ही प्यारे भक्त आदरणीय भगत जी देवेंद्र जी अंबोली धाम से, बहन चुनका जी, उनके साथ पधारे हुए उनके बहुत ही प्यारे प्यारे शिष्यगण, गांव नौरंगाबाद के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी प्यारी प्यारी माताओं बहनों, गंगा धरती से पवित्र और बाबा जोतराम जी महाराज के आए हुए आगंतुक सेवकों, बाबा के बच्चों, आज का ये पवित्र गुणगान देव जोतराम जी महाराज की कृपा से हो रहा है। इस घर के अंदर जो भी बरकत है, जो भी इस घर की समस्याओं का निवारण हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जोतराम जी की कृपा से हुआ है। क्या नाम भाई का? रमेश जी। भाई रमेश जी से जब बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि हर प्रकार के कष्ट थे। अब कष्टों की गिनती नहीं होती, कष्ट आदमी का मन का होता है, क्योंकि मन की स्थिति से ही हमारे दुख दर्द शुरू होते हैं। हमारे मन की स्थिति यदि ये समझ लेती है हमारी मन की स्थिति खराब है तो वो दुख है, और यदि मन की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब सुख है। अब मन की स्थिति खराब थी, मन की स्थिति के साथ शरीर के रोग थे और बहुत सारी बीमारियां थी, बरकत नहीं थी घर में किसी तरह की, डांगर मनसा में हर तरह से परेशान थे। जोतराम जी महाराज की कृपा हुई, अंबोली धाम पर जाकर भाई ने माथा टेका और बाबा की कृपा से आज हर तरह से वारे नारे हैं और खुशी में आज बाबा का जागरण करवा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ सबसे पहले तो बाबा का। आज हम लोग इस कलयुग में अनेक देवों को पूजते हैं, हमारे राम, हमारे श्याम, हमारे हनुमान जी, हमारी माता रानी, सब हमारे देव हैं, हमारे लिए आराध्य हैं। और वो डायरेक्टर साहब अपनी फिल्म के बीच में कोरोड़ा कराची बात करो, डांट दिया करो, प्रेम से कह दो जय बाबा, सारे बोल दो जय बाबा, दिल से बोलो जय बाबा। ये बड़ी एक ऐसा जयकारा है जो हृदय से निकलता है और बाबा जोतराम जी महाराज के जब कानों में पड़ता है तो बाबा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दिल से बोलो जय बाबा के, और इससे हम भी खुश होते हैं, हमारी आत्मा भी तो प्रसन्न होती है। एक भी आदमी संसार में ऐसा नहीं है जिस आदमी को कोई दुख हो ना हो, किसी आदमी को कष्ट ना हो। हर आदमी को दुख होता है, छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। मैं यही बता रहा था कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे देव हैं और देवों की कृपा सीम रहती है। हमारे सनातन धर्म में हर देव पूजनीय है, पर ये जोतराम जी महाराज इस कलयुग में एक ऐसे देव आए जो अपने बच्चे की मन की बात को समझते हैं। उसका रीजन, उसका कारण ये है कि बाकी देव स्वर्ग के वासी रहे हैं, उन्होंने स्वर्ग में रह के इस दुनिया को देखा है, लेकिन जोतराम जी महाराज ने इस धरती पे रह के दुनिया को देखा है। ताली बजाओ मेरे बाबा। यही कारण है कि जोतराम जी हमारे तन और मन की सारी बातों को समझते हैं। जोतराम जी कोई ऐसा देव नहीं है कि भाई धरती पर ऊपर आ गया और ऊपर पटक दिया, या फिर ऊपर से विमान में उतर के आया था, उड़न खटोले में आया था। नहीं, जोतराम जी महाराज भी माँ के पैदा हुए राजस्थान, जिला चूरू, तहसील तारानगर, छोटा सा गांव है भणीण, और भणीण गांव में जोतराम जी महाराज ने एक जाट परिवार में गोदारा कुल में जन्म लिया और उन्हीं की वजह से, माता कस्तूरी की वजह से जोतराम जी महाराज को यह भक्ति पद भी प्राप्त हुआ। माता रानी ने, कस्तूरी माता ने उनको बचपन से ही अच्छी अच्छी आदतें सिखाई। बेटा सेवा करो दुनिया की, दुनिया का भला करो, दुनिया का कल्याण करो। जोतराम जी इसलिए कीड़ी मारते हैं, बिट रहा करते, और मन में एक बात बैठ गई कि भाई दुनिया का कल्याण करना है, आगे चल के भाई अपना खेती बाड़ी में काम लागे, क्योंकि पढ़ाई में मन लगा नहीं। बड़े हो गए, एक दिन बबूता सिद्ध महाराज के दर्शन हुए, बबूता जी महाराज ने उनको अपना चेला बना लिया और बबूता जी ने उनको जोतराम जी से, शंकर भगवान से मिलने का उनको रास्ता बताया। उसके बाद शंकर भगवान से मिले, शंकर भगवान ने उनको 4 वरदान दिए और जोतराम जी ने दुनिया के कल्याण के लिए अपना ये 8 मास का शरीर भी त्याग दिया, क्योंकि बबूता जी महाराज ने कहा था कि बेटा इस 5 तत्वों के शरीर के साथ 2, 4, 5, 10, 20 का भला कर सके, सारी दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता। इसके लिए तो ये शरीर तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तेरी आत्मा हवा के समान हल्की हो जाएगी, तब उसके बाद तू लोगों का कल्याण कर सकेगा। इसलिए चाहे जोतराम जी को यहाँ याद कर लो, जोतराम जी यहाँ भी खड़े मिलेंगे, और भाई अंबोली में जाकर बैठ के याद कर लो तो 1 सेकंड में उड़े भी मिलेंगे, और फिर भणीण जाकर याद कर ले तो 1 सेकंड में वहां भी मिलेंगे। हवा की तरह मन की गति से जोतराम जी चलते हैं। एक बार बाबा का नाम की जोरदार तालियां चाहूंगा आप लोगों से।
इसलिए इस देव ने हमारे दुख दर्दों को बहुत अच्छे ढंग से समझा है कि भाई एक गृहस्थ आदमी को, एक परिवार वाले आदमी को क्या क्या दुख हो सकते हैं। इसलिए ज्योतिराम जी ने शंकर भगवान से भी 4 वरदान इसी तरह के मांगे। नहीं तो ज्योतिराम जी पता ना क्या मांग लेते। वो शंकर भगवान से मुक्ति भी मांग सकते थे कि मेरे को मुक्ति दे दो, बस मेरे को चाहिए। जो हमारे जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य होता है मुक्ति, लेकिन मुक्ति नहीं मांगी बाबा। ज्योतिराम जी ने मांगा कि बाबा मैंने कुछ इसे वरदान दे जिसकी वजह से दुनिया सुखी हो सके। उन्होंने सबसे बड़ा दुख देखा उस बहन का, उस बेटी का, उस माँ का जिसके घर में कोई संतान नहीं होती, जिसके गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई, क्योंकि इससे बड़ा कोई दुख धरती पे है ही नहीं। जो माँ बेटी इस धरती पे आ गई, यदि उसकी कोख नहीं खुलती तो सारी दुनिया उसको ताने देती है और वो खुद भी अपने आप को पूछती है कि मैं धरती पे क्यों पैदा हुई। ज्योतिराम जी महाराज ने उस चीज को समझा और भगवान शंकर से वरदान मांगा कि प्रभु जो भी बेटी, बांझ बेटी मेरे दरबार में आ जा, मेरी भभूति से, मेरे झाड़े से उस बेटी की गोद हरी हो जाए और उसका कल्याण हो, उसके कुल का दीपक जले। बोलो ज्योतिराम महाराज की। ऐसे भक्तों के शुभ चिंतक श्री ज्योतिराम जी महाराज की पूजा करने का गौरव, बाबा के सेवा करने का अवसर हमें मिला है, इसलिए हम सब लोग बहुत ही भागाड़े हैं। दूसरा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा लोक कल्याण के लिए, ये मांगा लोक कल्याण के लिए। दूसरा वरदान मांगा संसार के कल्याण के लिए। ये जो आजकल शराब है बड़ी खराब चीज है, सब जानते हो। ज्योतिराम जी ने मांगा कि भाई यदि कोई भी शराबी आदमी मेरे दरबार में आकर न्यू कहे बाबा मेरे को दारू नहीं छूटती, मेरी दारू छुटवा दे, मेरे घर का नाश होगा। न्यू नहीं भाई, अगर भाई बहन बेटी आकर कोई भी नु बाबा मेरे घराड़े की दारू छुटवा दे, और घराड़ा नु छुड़वा के देखो, मैं नहीं छुड़ूंगा। जबरदस्ती किसी से नहीं छुड़वाई जा सकती। हाँ, यदि व्यक्ति के मन में ये आगे बात, अगर भाई मेरी दारू छूटनी चाहिए बाबा, मेरे को छूटती हो ना, मैंने सहारा दे मारे से। ज्योतिराम जी की कृपा से उसकी शराब छूटती है और उसके घर का कल्याण होता है, 2 बीमारियां खत्म हो गई। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। और इस शराब के साथ तो भाई देखो, सबसे पहला तो धन का नाश, ठेके पर जाएगा। आजकल मेरे ख्याल में 200 तक घाट तो आधा पुआ भी ना आता होगा, इतनी महंगी हो रही है। धन का नाश, उसके बाद फिर पी लेगा, फिर बुद्धि का नाश, बुद्धि के नाश के साथ साथ शरीर का नाश, और जिसकी बुद्धि अड़ीली वो घर जाते लोबाई ने पीटेगा, 10 मानसा ने बीच में गाड़ देगा, इज्जत का नाश, उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये शराब बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए यदि कोई ज्योतिराम जी से प्रार्थना करे तो बाबा उसको शराब छुड़वा देते हैं। बोलो ज्योतिराम महाराज की। और भाई एक और है ज्योतिराम जी के दरबार में, एक सतपथा है, सबको बता रहा हूँ, सबको पता भी इस बात का, जो लोग ज्योतिराम जी के दरबार में जाते हैं उनको जानकारी है कि बाबा की भभूति जो है वो संजीवनी बूटी के जैसी है। इसको खाने का एक तरीका होता है, इसको खाने से हमारे शरीर के रोग बहुत दूर हो जाते हैं। देखो दवाई जरूर लेनी चाहिए डॉक्टर की, लेकिन ज्योतिराम जी की भभूति उस दवाई के अंदर असर डालती है। न्यू मत सोचिए कि भभूति सारे काम करते, दे फाके पे फाकर, दे फाके फाकर, पेट न काला कर लो मत करियो। हाँ, दवाई लो, मान ले पेट में पथरी होगी, अरे आप भभूति खा रहे हो, बाबा तुम्हें काटेगा, अरे बाबा कौन सा पेट काट के थोड़ा काटेगा। आप लोग दवाई लो, नहीं निकल रही, ज्योतिराम जी महाराज की भभूति चमत्कार करती है, उस दवाई के अंदर असर डालती है, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए कैंसर जैसी बीमारियों को भी ज्योतिराम जी महाराज ठीक कर देते हैं। कैंसर जैसी बहुत भारी बीमारी है, ऐसी बीमारियों को भी ज्योतिराम जी महाराज ठीक कर देते हैं इस भभूति के सारे। एक बार मन से कहते ज्योतिराम जी महाराज की। ऐसे कल्याणकारी देव का भजन करने का सौभाग्य मिला है सजनों, उसके सत्संग में बैठने का आप लोगों को सौभाग्य मिला है। अपने आप को बागाड़े समझो, प्रेम से कह दो ज्योतिराम महाराज की। रीब रही भाई अंबोली धाम की बात, तो भाई मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, जांचो परखो और उसके बाद बोला पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सीधी सी बात है, जमाना ही ऐसा है। यदि किसी आदमी को कोई शक है, कोई शंका है, अंबोली धाम पर जाओ, बाबा ज्योतिराम जी महाराज के चरणों में माथा टेको। सबसे पहले तो आदरणीय भगत जी हैं हमारे भाई देवेंद्र जी, मन के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे बैठ के बात करोगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, विचारों में पॉजिटिविटी आएगी। और उसके बाद फिर बाबा का जब झाड़ा लगता है तो आपके घर के कष्ट दूर होते हैं, आप लोग अपने आप समझ जाओगे कि भाई धाम पर किस तरह से बाबा काम करते हैं। प्रेम से कह दो ज्योतिराम महाराज की।
अरे भाई कलाकार तो कलाकार नहीं, कलाकार तो हमारे साथी बैठे हैं, हम तो बाबा के सेवक हैं। जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। 2001 से बाबा की सेवा कर रहा हूँ। और सेवा का मतलब अब समझ लो, इस बात को भी समझना भाई। भजन शुरू करने से पहले 2 बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बीच में हो सके बताई जाना मैं भूल जाऊं। सेवा करने का मतलब ये नहीं है आपने जोत ला दी और उसके ऊपर फिर देगी ठागा टूटा सारे घर में काला कर लो, उसको मैं फूक के जाओ पता से और वो गोला धर लो, पापा आ गया। ये सेवा नहीं है। सेवा करने का मतलब बता रहा हूँ, सुनिए। बोला छोटी सी जिंदगी में नाम कर ले और जोतराम जी साहब को एक काम कर ले। मात पिता की सेवा ठाके, कुल के देवता ने पहले मना के और भक्ति भगत सुबह शाम कर ले और जोतराम जी साहब को एक काम कर ले। ताली बजाओ बाबा के नाम। जोतराम जी ये चाहते हैं। हमारे 3 देव होते हैं। एक देव होता है हमारा कुल देव, एक देव होता है हमारा ग्राम देव, एक देव होता है हमारा पितृदेव। जो आदमी कुल देव, ग्राम देव और पितृदेव को नहीं मना सकता, वहां पर जोतराम जी काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये भी ये कहते बेटा सबसे पहले देवता है तेरे माँ बाप, उन्हें सुखी राज। दूसरे नंबर पे अपने कुल के देवता को मनाओ। जैसे मेरे कुल का देव, मेरी कुल की देवी मेरी माता बेरी वाली। फिर उसके बाद है ग्राम देव, मेरे ग्राम के देवता जिसने सारा काम धोखा है, मेरे बाबा नागर, बाबा सरसाड़े हमारे। फिर उसके बाद हमारे पितर, किसी के 2 पितर हो, किसी के 1 पितर हो, सबके घर में पितर हो। इन 3 देवा न मना लो। ये 3 राज्य होंगे तो जोतराम ने कहा बेटा जो चाहो ना वो काम मेरे पे करवा ले, मैं 3 देवा न मना कर रखूंगा और जो भी काम होगा तेरा कोई काम नहीं अटकने दूंगा जिंदगी में। बोलो जोतराम जी महाराज की। दीन दुखी की सेवा ठाइए और जात पात का भेद बुलाइए। भाई जोतराम जी महाराज ने छोटी बड़ी नीच ऊंच सब कुछ एक जैसा कर दिया। कोई जात नहीं बाबा के दरबार में। जात खत्म करके सिर्फ इंसान को समझो, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जोतराम जी ने समझाया है कि दीन दुखी की सेवा ठाके, दीन दुखी की सेवा ठाइए और जात पात का भेद बुलाइए। भाई छोटे बड़े ने राम राम कर ले और जोतराम जी साहब को एक काम कर ले। ताली तो बजाओ बाबा के नाम। तीसरी बात में समझाया कि भाई धर्म ध्यान का पैर कचोड़ा। देखो हम सनातनी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने धर्म का पूरा प्रचार भी करें और अपने धर्म की रक्षा भी करें। धर्म क्या है? धर्म है मानव धर्म। भाई इंसान की सेवा करो, गौ की सेवा करो, जीवों की रक्षा करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, छोटे बड़े की इज्जत करो, यही तो है धर्म। ध्यान का पैर कचोड़ा और भाई दाग रहे ना हो जा धोड़ा। यानी कि अपने मन को इतना पाक पवित्र करो कि उसके ऊपर आंगली धरने की जगह ना हो और मन चंगा गुण धाम कर ले। इस मन ने इतना पवित्र करो कि ये गुणों का धाम बन जाए। और जोतराम जी साहब को ये काम कर ले। सेवा बता रहा हूँ बाबा की। बाबा की असली सेवा ये है। बोला भाई महेंद्र सिंह सुन संतन बाणी और जोतराम की गुण ले कहानी। भाई सुन तक काम नहीं चलेगा। गुण हो सुन तो दुनिया है। हम भागवत सुनने जाएंगे, सारी दुनिया बैठ जाएगी भागवत सुनते। हजारों आदमी बैठे होते हैं भागवत सुनने के लिए, लेकिन वहां से लेके कोई आता है, कोई आएगा। हजारों आदमी में से 5 आदमी से पाओगे जो उसमें तो कुछ लेके आओगे, जो अपने जीवन में उन बातों ने धारण करेगा। महेंद्र सिंह सुन संतन वाणी, जोतराम की गुण ले कहानी। अरे बोले भाई खुद ने तू उसका गुलाम कर ले और जोतराम जी साहब को एक काम कर ले। या सेवा भाई, या सेवा करके चलियो। अपने गुरु का आदर करो। जो गुरु आपका मार्गदर्शन करे उस मार्गदर्शन पे चलो और बाबा की सेवा करो। भाई सारे भले काम होंगे, सारा जीवन सुधर जाएगा। बोलो जोतराम महाराज की। तेरी अर्जी मंजूर हुए न्यू करांगे दुआ। दोनों हाथ खड़े करो और मन से कह दो जोतराम जी महाराज की जय हो, जोतराम जी महाराज की, दादा बबीता सिद्ध महाराज की, निरंजन नाथ महाराज की, बोलो हम बोली राम की जय हो। जोतराम
अर्जी मंजूर होए नो करांगे दुआ अर्जी ला दे दर्द सुना दे ज्योति राम तेरे दर्दा की करेगा दवा तेरी अर्जी मंजूर होए तू करांगे दुआ अर्जी ला दे दर्द सुना दे श्रद्धा भाव ने तो बाबा के करना शीस झुका दे ओ आंसू श्री जोत राम के हृदय में पिघला दे ले ले बभूति धूने की तू माथे पे लगा और तेरी अर्जी मंजूर हो न्यू करांगे दुआ अर्जी ला दे दर्द सुना दे लाख मुसीबत सिर पे हो रे संकट कितना गहरा ताती गढ़ में रण में हो जास देवता मेरा देवता पैरा बड़ा दयालु कृपालु से नर्म से सुभाव और तेरी अर्जी मंजूर छेड़ना नहीं है करांगे दुआ अर्जी ला दे दर्द सुना दे जो सेटिंग उसको वहीं रखना, छेड़ दिया तो छेड़ना मत। बहुत अच्छी सेटिंग बनी थी, बहुत बढ़िया, छेड़ना। दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार और ताली बजनी चाहिए ऐसे। बाबा मेरे मन की व्यथा जान से अपना बता, बाबा मेरे मन की व्यथा जान से अपना बता, बाबा
बाबा मेरे मन की गथा जान से अगना बता। बाबा मेरे मन की व्यथा जान से अगना मैं मेरे मन की कहूँ मैं मेरे मन की कहूँ तू तेरे मन की जता। बाबा मेरे मन की व्यथा जान से अगना बता। बाबा मेरे मन की व्यथा जान से अगना बता। ज्योतिराम के चरणों में तू सुपुर्द कर दे काया। तीन लोक और चारों दिशा में ज्योतिराम की माया। तेरा जित भी याद करेगा उड़े पावेगा खड़िया। और तेरी अर्जी मंजूर होए न्यू करांगे दुआ। आरती गा दे, दर्द सुना दे। महेंद्र भट्टी बोल सुना दे मत दर्द लगोए। जो कहना है अपने बाबा को कह दो इस भजन में, जो कहना है। दोनों हाथ खड़े करो, अर्जी लगाओ अपने बाबा को। हे बाबा हमारे घर में ये समस्या है, ये प्रार्थना है आपसे, हमारी ठीक कर देना। दोनों हाथ खड़े कर दो। महेंद्र भट्टी मटन्या दर्द लगोए। ज्योतिराम तेरे आस पास तू दूर भला मंजूर होए करांगे दुआ। आरती गा दे दर्द सुना दे। ज्योतिराम तेरे दर्दा की रहेगा दवा। तेरी अर्जी मंजूर होए करांगे दुआ। आरती गा दे दर्द सुना दे। बोलो ज्योतिराम महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोले रे भाई महेंद्र भट्टी बोल सुना दे मदना दर्द लगोवे। ज्योतिराम तेरे आस पास तू दूर भला क्यों टोवे। ये देवता ऐसा देवता लोगो जो मानस के दौरे बैठ के बात सुनाएगा। किसे भी टाइम याद करो ज्योतिराम जी महाराज को,
हर समय बाबा आप लोगों के लिए तैयार मिलते हैं। दिन में 2 बजे, रात में 1 बजे, किसी टाइम याद कर लो। चाहे आप जहाज में बैठे उड़े याद कर लो, चाहे पताल लोक मजारे उड़े याद कर लो। ज्योतिराम जी के लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां बाबा नहीं पहुंच सकते। इसलिए भाई याद करोगे जड़े फिर बाबा खड़ा पावे उड़े। यो एक देव दुनिया में से जो चलती में सबकी पड़े। यही एक ऐसा देव है जिस देवता ने कभी नहीं सोचा कि मैं अभी जाऊं या नहीं जाऊं। सोचने का काम नहीं है बाबा का। बाबा को तो एक बार याद करो सजनों, ज्योतिराम जी महाराज तुरंत पहुंच जाते हैं। कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी समस्या आ जाए, तकलीफ आ जाए, अपने बाबा को बैठ कर याद कर लो। भैंस के थड़ जा रहे हो, बाबा की विभूति लगाओ, बाबा को याद कर लो, वो भी आ जाते हैं, ठीक हो जाती है। कोई डांगरा में हारी बीमारी हो, बाबा की कृपा से ठीक हो जाती है। भाई घर में छोरे की सगाई ना होती, न्यू मत सोचो कि बाबा मैरिज ब्यूरो खोल रहे हैं ना, पर इसकी कृपा हो जाती है। ऐसे निरे घर बसा दिए ज्योतिराम जी महाराज ने। किसी का कोई बालक बच्चे नहीं होते, ज्योतिराम जी महाराज की कृपा होती है। बाबा की दया से, मतलब हमारे पास गिनती नहीं है भाई। बाबा के जितने धाम हैं वहां पर इतने ही चमत्कार हैं, लाखों चमत्कार ज्योतिराम जी महाराज के। इतने बच्चे बाबा की कृपा से हुए हैं, जो बाबा ने विभूति दी अपनी बेटियों को, और बाबा की कृपा हुई है। एक बार ताली बजाओ बाबा के नाम। बोलो ज्योतिराम महाराज की जय हो। फिर याद करोगे जड़े बाबा खड़ा पावे उड़े। फिर याद करोगे जड़े बाबा खड़ा पावे उड़े। यो एक देव दुनिया में से, यो एक देव दुनिया में से जो चलती में सबकी पड़े। फिर याद करोगे जड़े बाबा खड़ा पावे उड़े। याद करोगे जड़े बाबा खड़ा पावे उड़े।
चढ़े बाबा खड़े पावे उड़े याद करोगे चढ़े बाबा खड़े पावे उड़े याद करोगे चढ़े बाबा खड़े पावे उड़े याद करोगे चढ़े बाबा खड़े पावे बोलिए जोतराम महाराज